जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस स्वाध्याय के अंतर्गत आत्म अनुभव के लिए जो रुकावट है, जो बाधा है, जो हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने में जो एक प्रकार के बैरियर हैं, उनको दूर करने की प्रेरणा देते हुए श्रीमद् जी उनके लक्षण बता रहे हैं। मतार्थी, आग्रही, मानार्थी ऐसे जीवों के कई सारे लक्षण आपने सुने और उम्मीद करती हूँ कि शायद अपने भीतर का अवलोकन भी आप लोगों ने किया होगा कि जहाँ कहीं भी हमारे अंदर में ऐसे अगर शत्रु हैं, रुकावट पैदा करने वाले हैं, तो उन्हें हम जल्दी से जल्दी दूर करें और मोक्ष मार्ग के पथिक बने। ऐसा पुरुषार्थ भी आप सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 29 गाथाएं पूरी हुई थी और 29वीं गाथा के अंदर आपने सुना था कि कोई कोई मतार्थी ऐसे होते हैं कि निश्चय नय को ग्रहण कर लेते हैं और व्यवहारिक साधन जो हैं, साधना के अनुष्ठान जो हैं, उनको छोड़ देते हैं। और ऐसा अगर कोई गलती करता है कि निश्चय नय की बात तो करे, लेकिन उस निश्चय नय में जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसका अनुभव ना करे, सिर्फ बातें करे, तो वह भी भव भ्रमण कराने वाली बात होती है। आइए आज हम 30वीं गाथा को देखते हैं। 30वीं गाथा में श्रीमद् जी ने ये कहा है कि जो लोग ऐसे साधुओं का या ऐसे गुरुओं का या ऐसे लोगों का संपर्क करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो वे स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। 30वीं गाथा के अंदर श्रीमद् जी कह रहे हैं, ज्ञान दशा पामे नहीं, साधन दशा न काई, बूढ़े ते करे ते नो संग जे, बूढ़े भव जल माही। कहा श्रीमद् जी ने
कि ज्ञान दशा पामे नहीं और साधन दशा न काएं। ऐसे मतार्थी लोग जिन्होंने अपनी ज्ञान की दशा को प्रकट नहीं किया और उसके पहले ही साधनों को छोड़ दिया, इस बात को व्यवहारिक रूप से या व्यवहारिक दृष्टांत से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ज्ञान दशा पामे नहीं और साधन दशा न काएं। समझ लो, आप गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे हैं। अब आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ अभी आप पहुँचे नहीं हो, कुछ किलोमीटर बाकी है। और उसके पहले ही अगर आप कार को छोड़ दो कि ठीक है अभी कुछ किलोमीटर जाना है, चलने की ताकत आपकी है नहीं, लेकिन आप कार को या जो भी आप साधन लेकर के गए हो उसे आप बीच में छोड़ दो, तो क्या होगा? कितनी मुसीबत होगी कि घर से तो चले थे, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना था ये भी पता था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हमने उस साधन को छोड़ दिया। नाव का सहारा लिया नदी पार करने के लिए, लेकिन अभी दूसरा किनारा आया नहीं, उसके पहले ही नाव को छोड़ दिया और तैरना आता नहीं, तो भला वो व्यक्ति डूबेगा। इसलिए अध्यात्म शास्त्र ये कह रहे हैं कि ज्ञान दशा पामे नहीं और साधन दशा न काएं, पामे तेनो संग जे बूढ़े भवजल माही। अगर किसी को कोई एक ऐसा मैप मिल गया हो, नक्शा मिल गया हो कि अमुक जगह पर उसमें मेंशन किया हुआ हो कि अमुक स्थान पर खजाना गड़ा हुआ है, ऐसा है नहीं, लेकिन बात को समझने के लिए आप ये बात सुन लो और इसे समझ लो कि आपको एक ऐसा मैप मिल गया कि जिसमें निशान किया हुआ है, लिखा हुआ है कि इस जगह पर धन का खजाना गड़ा हुआ है। अब मैप को लेकर के, उस नक्शे को लेकर के आपने सारा अध्ययन कर लिया है कि ये जो स्थान मेंशन कर रहा है, जो बता रहा है, वो स्थान कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, वहाँ जाने के लिए साधन क्या है, ये सब आपने उस नक्शे से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन जानकारी प्राप्त करने मात्र से खजाना मिल नहीं गया, आपको साधन के द्वारा वहाँ तक पहुँचना होगा। उस स्थान पर पहुँच गए तो भी खजाना मिल नहीं गया। जो चिन्हित किया गया स्थान था उसको खोदना होगा, और तब तक खोदना होगा जब तक कि वो खजाना, वो निधि, वो धन, वो वैभव आपके पास आ ना जाए, आपको मिल ना जाए, तब तक उसे खोदना होगा। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे नक्शा उस स्थान को दर्शा रहा है जहाँ पर खजाना गड़ा है, शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, जिनवाणी, सारी चीज़ें हमें वो मेंशन कर रही है, बता रही है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। अब शास्त्र चाहे जितने पढ़ लिए, जान लिया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा भीतर का वैभव ऐसा है, मेरे भीतर का आनंद का खजाना ऐसा है, मेरे अंदर में ज्ञान ऐसा है, ये शास्त्र पढ़ कर के जान तो लिया, लेकिन क्या सिर्फ जानने मात्र से ज्ञानी हो गए? नहीं। जैसे मैप का सारा अध्ययन कर लिया, लेकिन खजाना कहाँ है ये भी जान लिया, मगर सिर्फ उस जानने मात्र से खजाना प्राप्त नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से
शास्त्र पढ़ लिए, जान लिया कि आत्म स्वरूप ऐसा है, लेकिन उससे ज्ञानी नहीं हुए। ज्ञानी तब हुआ जाएगा जब शास्त्र में चिन्हित आत्म स्वरूप को जान करके उसको अनुभव किया जाएगा। जो साधन है, जो अनुष्ठान है, जो स्वाध्याय है, तप है, जप है, चिंतन है, मनन है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे साधन हैं। और इन साधनों के द्वारा जब भीतर के उस आत्म तत्व का अनुभव होगा, जब वो चीज़ अनुभव में आएगी, तभी समझना कि हम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, हमने सही अर्थों में ज्ञान को जाना है। शास्त्र पढ़ लिए, वाणी तक वो बात बोल भी दी, लेकिन जैसे खजाने को जब तक खोदा नहीं तब तक खजाना प्राप्त नहीं हुआ, इसी तरह से स्वयं का पुरुषार्थ नहीं किया, चिंतन मनन करते हुए बाहर की वृत्ति प्रवृत्ति से दूर हट करके अंतर्मुखी बनने की कोशिश नहीं की, तो ऐसी दशा में आत्म अनुभव होगा नहीं। तो बताया कि ज्ञान दशा पामे नहीं। ज्ञान दिमाग में तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो अवस्था को प्राप्त नहीं किया, उस ज्ञान की अवस्था को प्रकट नहीं किया, पर्याय में वो नहीं आया, और उसके पहले ही सारे साधनों को छोड़ दिया, तो फिर वह व्यक्ति स्वयं तो डूबता ही है। लेकिन श्रीमद जी कह रहे हैं कि पामे तेनो संग जे, जो कोई भी ऐसे व्यक्ति का साथ भी करता है तो क्या होता है कि बूढ़े भवजल माही, वो इस भव संसार के अंदर बूढ़े यानी डूब जाता है, यानी उसके भव भ्रमण, उसके जन्म मरण के चक्र, उसके दुख बढ़ते ही चले जाते हैं, कम नहीं होते। और अगर ज्ञान दशा प्रकट हो गई, यानी उस व्यक्ति को वो खजाना मिल गया, उसने खुदाई की और खजाना मिल गया, तो उसकी दरिद्रता दूर हो गई। समझ लो कोई 100, 200, 500 रुपये रोज की मजदूरी करता हो और उसको अगर 2-4 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो फिर उसे वो 200-500 रुपये कमाने में इंटरेस्ट नहीं होता, उसका वो जो रस था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि करोड़ों रुपए उसके हाथ में आ गए। ठीक इसी तरह से जो संयोगजन्य परिस्थिति में सुख दुख के बहाव में आप और हम बह जाते हैं, सुख आया तो सुखी हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए। कोरोना 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 आया तो सारे लोग भयभीत हो गए, परेशान हो गए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा कि ज्ञान दशा पामे नहीं, ज्ञान की दशा को प्रकट नहीं किया। और जो ज्ञानी ज्ञान की दशा को प्रकट कर लेते हैं तो पता है उसका लाभ क्या होता है। उसका बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि फिर विश्व में चाहे जैसे संयोग और वियोग उत्पन्न होते रहे, जिसने ज्ञान दशा को प्रकट किया है उसके सामने संयोगजन्य परिस्थितियां चाहे जैसी बनती रहे, लेकिन वह संयोगजन्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वो स्वभाव का आनंद लेता है। वो संयोग में नहीं जीता, वो स्वभाव में जीता है। और यही तो कारण है कि परमात्मा जिनके सामने चाहे जैसे सुखद वातावरण हो, चाहे कैसा भी कष्ट उपसर्ग हो, उनके भीतर की प्रसन्नता, उनकी शांति, उनका आनंद जरा सा भी कम नहीं होता। उनका सुख जो है, आनंद जो है, वो दुख में परिवर्तित नहीं होता। और साधारण जीवों के साथ जिनको कि ज्ञान नहीं है, शास्त्र का रटन तो बहुत है लेकिन उसका चिंतन नहीं है, मंथन नहीं है,
आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, तो वो छोटी सी बीमारी से भी बहुत भयभीत हो जाएगा, क्योंकि स्वयं का पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। अरे शरीर तो परिवर्तनशील है, ये तो कभी न कभी छूटना है, और पिछले जो कर्म है वो हमारे कर्म संस्कारों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वेदनी कर्म का उदय है, अगर असाता का उदय है तो असाता उत्पन्न होगी ही होगी। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो ये सोचेगा कि अगर इस असाता के निमित्त से मेरा शरीर छूट भी रहा है तो ये तो छूटने वाला है, लेकिन मैं जो हूँ इस शरीर के अंदर आत्म तत्व, मैं तो कभी मरता नहीं, मैं तो हमेशा त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। यानी जिसको ये ज्ञान दशा प्रकट हो जाती है, अगर पूर्णतया प्रकट ना भी हो सके तो कुछ कुछ पल के लिए आप इसे प्रकट करने का प्रयास करें। जितने जितने पल ज्ञान दशा प्रकट होगी उतने पल आनंद के साथ व्यतीत होंगे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होगा, और बाहर की परिस्थिति, बाहर का वातावरण हमें सुखी या दुखी नहीं करेगा। हम किसी के प्रभाव में या अभाव में नहीं जिएंगे, हम स्वभाव में जिएंगे, और जहाँ स्वभाव होता है वहाँ आनंद होता है। जैसे जिसको तैरने की कला आती हो, जिसको तैरना बहुत अच्छी तरह से आता हो, तो उसके लिए पानी चाहे 20 फुट गहरा हो चाहे 100 फुट गहरा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तैरना आता है। ठीक इसी तरह से अगर ज्ञान दशा प्रकट हो रही है, खुद का ज्ञान अगर हो रहा है, आत्म स्वरूप का बोध अगर हो रहा है, तो फिर हर परिस्थिति के अंदर, हर स्थान के अंदर, हर अनुकूल और प्रतिकूल संयोग में व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को हमेशा कायम रखेगा। वो ना इम्प्रेस होगा न डिप्रेस होगा, वो हमेशा अपने ही भीतर के आनंद में मग्न होगा। तो ध्यान रहे, चेक करें कि आप किन लोगों का संग कर रहे हो, किन गुरुओं का साथ आप कर रहे हो, उनकी ज्ञान दशा प्रकट हो रही है या नहीं हो रही, और साधन दशा यानी जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, स्वाध्याय, ध्यान, तप आदि जो भी क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है, इसको उन्होंने छोड़ा तो नहीं है। क्योंकि ज्ञान दशा प्रकट होने से पहले अगर कोई साधन दशा को भी छोड़ दे, साधन का त्याग कर दे, और ऐसे व्यक्ति का अगर कोई संपर्क करे, तो श्रीमद जी बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहे हैं कि पामे तेनो संग जे, जो उसका साथ कर लेता है, बूढ़े भवजल माही, पत्थर की नाव के समान। पत्थर की नौका पानी के अंदर डूब जाती है, और उस नाव के अंदर अगर कोई बैठा है तो वो भी बच नहीं पाता, वो भी डूब जाता है। तो प्रबल पुरुषार्थ यही करना है कि शास्त्र को पढ़ करके आत्म स्वरूप कैसा है उसको जान करके उसे अपने भीतर में ढूंढना है, और ढूंढ करके उसमें स्थिर होना है। अब ढूंढने की भी विधि है, उसको अनुभव करने की भी विधि है। उसके लिए स्थिरता चाहिए, उसके लिए अपने आप को तपाने की प्रबल भावना चाहिए, उसके लिए शांति चाहिए, उसके लिए एकांत चाहिए। और अगर मैं ये बात कहूँ कि अभी जो ये कोरोना का काल चल रहा है, इसमें अगर कोई लोग कोरोना से पीड़ित भी हैं, घर में हैं, क्वारंटाइन हैं, अगर ऐसी अवस्था में उनको एकांत मिला है, अकेले रहने का अगर अवसर मिला है, तो उसमें दुखी मत हो, उसमें परेशान मत हो, बल्कि ये सोचो कि जो जिन वाणी, जो परमात्मा की वाणी ने, जो जिनेश्वर परमात्मा ने हमें आत्म खजाने का उपदेश दिया है, एकांत में रह कर के वेदना और व्याधि के अवसर में भी हमारे भीतर की समाधि जो हमारे अंदर में है, उसे हम कैसे खोज लें,
अगर ये कला आ गई, अगर जिन वाणी पर विश्वास हो गया और अपने भीतर का खोज, भीतर का निरीक्षण परीक्षण करना अगर प्रारंभ कर दिया, तो सचमुच एक ऐसी आत्मशक्ति प्रकट होगी कि उससे कोरोना तो क्या, कोरोना जैसी 10 बीमारियां और भी होना तो वो भी दूर हो जाएगी, या उससे व्यक्ति भयभीत नहीं होगा, उससे वह डरेगा नहीं। अगर शरीर परिवर्तित भी हो रहा होगा तो भी वो ये सोचेगा कि ये तो परिवर्तनशील है और ये तो मुझे छोड़ना ही है, लेकिन इसके छूटने से मैं नहीं छूट रहा हूँ, मैं तो सहज आनंद का स्वामी हूँ। वही बात सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी। मैं सहज आनंद का मालिक हूँ। ऐसी बार बार चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें और अपने आत्मस्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हुए आनंद का अनुभव करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।